कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की शीतल छाया में भवानी के साथ में मूर्तिमान। भक्तों, जिस समय भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने अपने नेत्र खोले वो समाधि में थे, तो जिस समय अपने नेत्रों को खोला उनके मुंह से राम राम शब्द निकला। खुली जभी योगेश की वह समाधि विराम, मुख से निकला शब्द एक जय मायापति राम। उनके मुंह से राम राम की आवाज निकली। वाम भाग में भवानी थी। मां भवानी ने प्रश्न किया। भवानी कहने लगी, भगवान एक बात बताओ, ये जो आपने राम राम का उच्चारण किया है, ये जो राम राम नाम लिया है, ये राम नाम कैसा? क्या आपसे भी बड़ा कोई और देवता है जिसका आप चिंतन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, नाम ले रहे हो? भवानी ने प्रश्न किया कि ये जो राम राम का आप नाम ले रहे हो, ये राम नाम किसका है? ये राम नाम की महिमा क्या है? महादेव जी कहने लगे, भवानी मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान, वो व्यापक है सब में वही ईश्वर एक समान। महादेव जी कहने लगे, भवानी जिस प्रकार मेहंदी की पत्ती के अंदर लाली है, सरसों के दाने के अंदर, तिल के दाने के अंदर वो तेल छिपा, उसी प्रकार जो परमात्मा है वो पूरे विश्व में एक एक कण कण में व्याप्त है। ये उसी परमात्मा का नाम ले रहे हैं। भवानी के शंका हुई। भवानी कहने लगी, भगवान एक बात बताओ, आपका नाम है महादेव। महादेव का तात्पर्य है जो देवों में महादेव, जो सबसे बड़े। क्या आपसे भी बड़े ये राम जी हैं जिनका आप चिंतन कर रहे हो? महादेव जी मुस्कुराए। महादेव जी कहने लगे, भवानी जो सच्चित आनंद है, जो सच्चिदानंद है, लीला पुरुषोत्तम है, जो परमात्मा रूप में है, पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है, ये उस परमात्मा का दिव्य सुंदर पावन नाम, आकार से युक्त राम नाम। भवानी कहने लगी, भगवान एक बात बताओ, ये उन्हीं राम का नाम तो नहीं ले रहे हो? बोले कौन? भवानी कहने लगी, महाराज जो अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र कहलाए, कौशल्या जी के जो आंगन में प्रकट हुए, जो जन्मे, जिनकी जानकी की चोरी हो गई, नंगे पैर उनको जंगल में विचरण करना पड़ा, बंदर भालुओं की मदद लेनी पड़ी, सीता जी की खोज न कर पाए, कहीं उन्हीं राम का नाम तो नहीं? महादेव जी मुस्कुराए। महादेव जी कहने लगे, भवानी ये आपकी बात सत्य है, ये उन्हीं राम का नाम हम ले रहे हैं जो कौशल्या के पुत्र दशरथ तनय कहलाए, अयोध्या में प्रकट हुए, अंशों के साथ में उतार लिया, उन्हीं राम जी का पावन हम नाम ले रहे हैं, उनका संकीर्तन कर रहे हैं। भवानी मुस्कुराई। भवानी कहने लगी, भगवान एक बात बताओ, जब वो अपनी जानकी की खोज न कर पाए, उनका पता न लगा पाए, तो उनका नाम लेने में कल्याण अपना कैसे? महादेव जी कहने लगे, देवी ये भगवान की भगवत लीला थी। लीला का मतलब जानते हो? लीला, लीला का मतलब, बहुत लोग कहने लगते हैं कि उनकी लीला बड़ी विचित्र है, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार। लीला का मतलब जैसे किसी गांव में नाटक होती है तो गांव का कोई व्यक्ति वो कोई ना कोई रोल लेता, वो रावण बनते हैं,
या राम जी बनते हैं, कृष्ण जी बनते हैं, प्रहलाद का रोल लेते हैं, श्रवण कुमार का लेते हैं। वास्तविकता में वो व्यक्ति अलग है, लेकिन वो रोल लेता और फिर वो अपनी नाटकीय मुद्रा में अपना कार्य दिखलाता है। लीला, भगवान भी उसी प्रकार लीला करते हैं। ये पूरा संसार नाटक का मंच है और भगवान की जो दिव्य लीला है, उस लीला को लीला कथा कहते हैं। आप विचार करें प्रेमी जन, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव देखिए। गोस्वामी जी का भाव है, उनकी लीला के बारे में वर्णन है। हरि व्यापक को सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैदान।